लीजिए, देख चुके हैं आप किस तरीके से गाज़ा शहर के हालात है, लेकिन अब हम आपको लेकर आए हैं दक्षिणी गाज़ा पट्टी के इलाके में। दरअसल मेरे पीछे जो शहर है ये है खान यूनिस। खान यूनिस शहर जिसका इतिहास लगभग 700 साल पुराना जाता है और यहाँ पर कई तरह की लड़ाइयाँ हो चुकी है। ऑटोमन एम्पायर और उसके साथ मिस्र के साम्राज्य की सबसे बड़ी लड़ाई 1516 में हुई थी खान यूनिस में। खान यूनिस जिसकी आबादी लगभग 2.25 लाख है। अगर इसके इलाके की बात करें तो 4 किलोमीटर में इलाका फैला हुआ है और इसके ठीक पीछे भूमध्य सागर है। खान यूनिस दूसरा सबसे बड़ा शहर है गाज़ा पट्टी का, क्योंकि गाज़ा शहर के ऊपर ज़बरदस्त बमबारी चल रही है, जंग चल रही है और यही वजह है कि गाज़ा पट्टी में रहने वाली 23 लाख की आबादी में से एक बड़ी आबादी खान यूनिस शहर में पहुंच गई है। और यही वजह है कि इसकी आबादी जो पहले 2 लाख हुआ करती थी अब लगभग 3.5 लाख 3.25 लाख के आसपास पहुंच गई है, क्योंकि उत्तर से भी बड़ी संख्या में शरणार्थी खान यूनिस आ रहे हैं। क्योंकि जिस तरीके से उत्तर में अस्पतालों को निशाना बनाया जा रहा है, आईडीएफ लगातार बमबारी कर रही है, यही वजह है कि अब जो शरणार्थी है वो खान यूनिस पहुंचे हैं। खान यूनिस से अगर रफा बॉर्डर की बात करें तो वो भी बहुत ज़्यादा दूरी पे नहीं है। इजराइल की फौज को आशंका है कि दक्षिणी गाजा पट्टी से न सिर्फ हमास के आतंकवादी मिस्र भागने की कोशिश कर सकते हैं, बल्कि सुरंग नेटवर्क की मदद से ईरान के जरिए हथियार और इजराइल के खिलाफ हमले को भी अंजाम दिया जा सकता है। इसी वजह से बॉर्डर पर बारूदी सुरंग बिछाई गई है। यहाँ से जितना मैं अगर आगे जाऊँगा, जितना आपको ये ट्रैक नज़र आ रहा है, इस ट्रैक के आगे जहाँ पे आपको किसी भी पंचित नज़र नहीं आएंगे, किसी भी गाड़ी का कोई आवाजाही नज़र नहीं आएगी। यहाँ से लेकर लगभग 150 मीटर तक नो मैंस लैंड है, जहाँ पर एंटी पर्सनल एंटी टैंक लैंड माइन्स बिछाई गई है ताकि हमास के आतंकवादी खान यूनिस के इलाके से, दक्षिणी गाज़ा पट्टी के इलाके से, रफा बॉर्डर के साथ साथ इसराइल के अंदर घुसने की कोशिश ना करें। क्योंकि यहाँ से मिस्र की दूरी बहुत ज़्यादा नहीं है और यही मैंने आपको बताया था कि 1516 में जो सबसे बड़ी जंग हुई थी खान यूनिस में, वो मिस्र बनाम ऑटोमन एम्पायर की हुई थी। उसके बाद जो आईडीएफ है उनके जवान इस जंगल के अंदर मौजूद है। और उसके बाद जो आपको मस्जिदें नज़र आएंगी, जितना संभव हो उतना दिखाने की कोशिश मुकेश कीजिए कि जो यहाँ पे बहुत सी मस्जिदें नज़र आएंगी। दरअसल जो मस्जिदें हैं ये खान यूनिस शहर की मस्जिदें हैं, जहाँ की आबादी पिछले 10 से लेकर 12 दिन में दोगुनी हो गई है। और जो भी शरणार्थी, जो भी सामान्य नागरिक उत्तरी गाज़ा पट्टी के इलाके में है, गाज़ा शहर के इलाके में है, वो अपनी जान बचाने के लिए अपने परिवार वालों के साथ खान यूनिस शहर पहुंच रहा है। न्यूज़ नेशन भारत का एकमात्र चैनल जो आपको खान यूनिस शहर की तस्वीरें दिखा रही है, क्योंकि गाज़ा के 2 ही बड़े शहर हैं, खान यूनिस और गाज़ा शहर। गाज़ा शहर लगभग राख के ढेर में तब्दील हो गया है और खान यूनिस शहर को भी कम से कम गाज़ा पट्टी के इलाके से आईडीएफ ने पूरी तरीके से घेरा हुआ है और यहाँ भी लैंड माइन्स लगाई जा चुकी है। युद्ध क्षेत्र की कवरेज में हमारे साथ मौजूद अनुवादक का कहना है कि अगर यहाँ हमला हुआ तो बड़ा मानवीय संकट खड़ा हो सकता है, क्योंकि खान यूनिस और आसपास के क्षेत्र में इस वक्त 15 लाख से ज्यादा शरणार्थी मौजूद हैं। So you are Arabic by birth, but you are the citizen of Israel. How difficult situation you are facing at the Khan Yunis border area? Hard, very hard. Very hard. Very hard, yes. It is difficult to stay here for the ground reports and all. Yes. तो यहाँ पर ये जो व्यक्ति हैं हमारे फिक्सर हैं आज के, ये अरबी हैं, ये अरबी मुस्लिम हैं और ये इज़राइल के नागरिक हैं। ये हमें उन रास्तों से खान यूनिस के पास तक लेकर आए हैं जहाँ तक सामान्यतः पहुँचना बेहद मुश्किल हो जाता है। उनके मुताबिक इस इलाके में रहना और ग्राउंड रिपोर्टिंग करना खतरों से खाली नहीं है। जब न्यूज नेशन की टीम दक्षिण गाज़ा पट्टी के लिए रवाना हुई तब हमें बड़ी संख्या में लड़ाकू विमान और अपाचे हेलीकॉप्टर गश्त करते हुए नजर आए। संकेत साफ है कि अब इजरायली सेना पूरे गाज़ा पर नियंत्रण करने की कोशिश में है। लगातार हम गाज़ा पट्टी के पास में बने हुए हैं और अपाचे हेलीकॉप्टर को आप मेरे ठीक ऊपर से उड़ते हुए देख रहे हैं। और जिस तरीके से अब नज़र आ रहा है, ऐसा लगता है कि एयर ऑपरेशन, ग्राउंड ऑपरेशन दोनों को सिंक्रोनाइज करके हमला करने की कोशिश। और इसी तरीके से अपाचे हेलीकॉप्टर को ठीक ऊपर से
हम जाते हुए देख रहे हैं और ठीक सामने जो आपको नज़र आएगा ये नेगेव का वो इलाका है जो नेगेव का इलाका मरुस्थली इलाका है और इसके आगे वो क्षेत्र है जिसे गाज़ा पट्टी कहा जाता है। तो गाज़ा पट्टी की तरफ जाते हुए अपाचे हेलीकॉप्टर को हम यहाँ पर देख पा रहे हैं और मैं चाहूँगा कि मेरे कैमरा सहयोगी मुकेश यहाँ से दूसरी तरफ दिखाएं कि किस तरीके से यहाँ पे जो सर्विलांस ड्रोन है वो भी उड़ान भरता हुआ नज़र आ रहा है। तो देखिए एक तरफ अपाचे हेलीकॉप्टर और दूसरी तरफ सर्विलांस ड्रोन यहाँ से उड़ान भर चुका है। तो यानी हमला करने के लिए अपाचे जैसा हेलीकॉप्टर और दूसरी तरफ निगरानी रखने के लिए सर्विलांस ड्रोन हमारे ठीक सामने से उड़ान भरता हुआ ये स्थिति बता रही है कि किस तरीके से ज़मीन से लेकर आसमान तक ये ऑपरेशन लगातार जारी है, चाहे वो अपाचे हेलीकॉप्टर हो या हमारे ठीक सामने से उड़ान भरता हुआ सर्विलांस ड्रोन। गाज़ा पर कब्ज़ा करने के लिए आईडीएफ पूरी तरीके से तैयार है और ऐसा लगता है कि ऑपरेशन अब जल्दी ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं इजराइल डिफेंस फोर्सेस। कैमरा सहयोगी मुकेश कुमार के साथ राहुल डबास, न्यूज़ नेशन, गाज़ा।